मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, विरक्ति विवेक संपन्न संत गुरुजन, मेरी साध्वी बहनें, आप सभी के समक्ष मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालना आप सभी के बीच निवेदन प्रस्तुत है। गणित का एक फार्मूला है, 2 और 2 को मिलाने से 4 होता है। सबको पता है और लगभग यहाँ सभी शिक्षित लोग बैठे हैं, सभी जानकार लोग हैं कि 2 और 2 को मिलाते हैं तो 6 नहीं होता, बल्कि 2 और 2 4 ही आता है। ऐसे ही पानी को जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तपाया जाता है तो उसमें क्या बनता है? भाप बनता है। और कोई सोचे कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो तब भी जाए और वो भाप ना बने तो क्या संभव है? उसको हम भाप बनने से नहीं रोक सकते, वो भाप बनेगा ही। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन की बात है। हमारे जीवन में वही आता है जो हमने कमाया है, जो हमने बोया है। एक तो हमारा पूर्व की कमाई जो हमें प्रारब्ध के रूप में मिलता है, उसको भोगते हैं, और एक वर्तमान की जो हमारी संगत होती है, संगत के अनुसार से हमारी समझ बनती है और वो समझ हमें सुख और दुख दिलाती है, जिसको कहा जाता है सकारात्मक और नकारात्मक सोच। यदि हमारा सोच सकारात्मक है तो हम दुखी नहीं हो सकते, और यदि सोच नकारात्मक है तो सही होते हुए भी हम दुखी हो सकते हैं। आइए एक उदाहरण से समझें। कहते हैं कि एक सेठ था, तो उन्होंने बहुत बड़ा अपना मकान बनवाया। अब मकान बनवाया, पूरा जो बन करके कंप्लीट तैयार हुआ तो उसका उद्घाटन होना था। उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को आमंत्रित किया था और पूजा की सामग्री, भोजन की सामग्री, सब कुछ उस मकान में उपलब्ध कराया गया था। और दूसरे ही दिन भंडारा होना था, पूजा विधान होना था। संयोग ऐसा कि रात्रि के समय उस मकान में आग लग गई। अब लोग देख करके बड़े विचलित हो गए कि इतने बड़े सेठ का इतना बड़ा मकान और इसमें आग लग गई। सबको दुख हुआ, सेठ को भी जानकारी दी गई, वो भी आया, लेकिन वो व्यवस्था तो किए, उनको बुझाने के लिए गाड़ी बुलवाया गया, फायर ब्रिगेड। लेकिन अंत में वो खड़े होकर के प्रार्थना करने लगे, दिल में सुकून महसूस करने लगे कि हे भगवान, अच्छा हुआ कि ये घर पहले ही जल गया। और वो लोगों में ला करके मिठाइयाँ बांटने लगा। लोगों ने कहा कि सेठ जी, आपका दिमाग सही तो है। कई लोग महसूस करने लगे कि कहीं इनका घर जल गया तो दुख के कारण इनके अंदर पागलपन तो नहीं आ गया, इनका बुद्धि तो खराब नहीं हो गया। उन्होंने हंस करके कहा कि मैं ठीक हूँ, कौन मेरे लिए ऐसा कैसा सोच सकते हैं कि मेरी बुद्धि बिगड़ गई है। उन्होंने फिर कहा कि आपके इतना बड़ा मकान जल गया, आपके राशन सामग्री सब कुछ यहाँ था, पूजा सामग्री, और लाखों लाखों का यहाँ सामान आपका रखा था, फिर आप कैसे इस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ इसलिए कि ये घटना कल नहीं घटी, ये घटना पहले ही घट गई, केवल सामान गया। और यदि ये घटना कल घटा होता तो वहां कितने लोग उपस्थित होते, कितने लोगों की जानें चली जाती। इसीलिए मैं खुश हूं कि धन तो फिर से आ जाएगा। ये क्या है? हमारा सकारात्मक सोच। और यदि नकारात्मक सोच होता तो दुख इतना होता कि वो जी नहीं पाता। यही तो होता है। जो कंजूस सेठ होते हैं ना, कहते हैं, एक कहानी याद आती है। एक सेठ था, बड़ा ही कंजूस था। उन्होंने कहा कि अपने मुनीम से कि आप हिसाब लगाइए कि हमारा जो धन है वो कितने पीढ़ी तक चलेगा। तो उनके मुनीम ने हिसाब लगाया और कहा कि सेठ जी, आपका जो खर्च है उसके हिसाब से यदि खर्च होता रहा तो 35 पीढ़ी तक चलेगा। सेठ ने कहा, केवल 35 पीढ़ी? और 36वीं पीढ़ी क्या खाएगी? बस उनको मूर्छा हो गया। तो इस प्रकार की घटनाएं घटती है।
एक व्यक्ति तो था, उन्होंने अपने जीवन भर का हिसाब, अपने 1 साल का हिसाब लगाया और देखा, छोटे पूंजी वाला था, लेकिन उनकी सोच देखिए, सोच पर हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने हिसाब लगाया कि मेरे पास जो धन है, उस धन को मैं इसी हिसाब से खर्च करता रहा, एक दिन इतने 100 रुपये के हिसाब से, तो मेरा पूंजी है सिर्फ 1 साल में कितना दिन होता है? 365 दिन। तो उन्होंने हिसाब लगाया कि 365 दिन नहीं बल्कि 364 दिन चलेगा, तो मुझे एक दिन उपवास रहना पड़ेगा, क्या होगा? तो उन्होंने पहले दिन उपवास नहीं किया। उन्होंने क्या सोचा, एक दिन उपवास रहना पड़ेगा, लेकिन आज मुझे भूख लगी है। तो वो उन्होंने क्या किया कि वो धान कुटवाया था, उसमें से बारीक बारीक भूसा नहीं होता है, जो कहते हैं पहले जब गरीबी आती थी, कुछ नहीं होता था, तो उसको छान करके रोटी बनाई जाती थी। तो उसी कोढ़ा को वो रोटी बना करके खाया, और जैसे ही खाया गला में अटक गया। तो 364 दिन का जो सामग्री था वो बचा रह गया, और पहले दिन दुनिया से विदा हो गया। तो यह है हमारा सोच। तो हमें यह सोचना चाहिए कि हो सकता है भाई किसी दिन खाने का अवसर ही न लगे, भूख ही न लगे, कहीं आमंत्रण हो जाए, तो दिन आराम से कट सकता है। तो ये हमारे सोचने का तरीका है, और ये हमारे सोचने का तरीका ही हमें सुख और दुख देता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में जो सुख और दुख आता है, कुछ तो प्रारब्धिक होता है, कुछ हमारे वर्तमान का सोच होता है, हमारी संगत के हिसाब से हमारा सोच बनता है। तो ये तो हो गया कि हमें अपने सोच को बढ़िया बनाना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, कोई गाड़ी से टकरा गए, तो बहुत मत विचारिए कि आज मैं मर जाता, ऐसा हो जाता। ये सोचिए कि चलो अच्छा हो गया, एक टक्कर ही तो लगा, मेरा तो जीवन रहा, तो आप खुश रहेंगे। और आप उल्टा तरीका से सोचते हैं तो आप दुखी हो जाएंगे। एक व्यक्ति अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था, तो इतने में क्या हुआ, एक मोटरसाइकिल वाला आया और उसको धक्का दे दिया। तो धक्का दिया तो घोड़ा के सहित गिर पड़ा। अब गिर पड़ा तो उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ देर के लिए वो बेहोश भी थे। जब होश में आया तो देखा कि वही व्यक्ति सामने खड़ा है जिन्होंने उनको टक्कर दिया था। अब उनको देख करके वो मुस्कुराने लगा। तो घर वालों ने कहा कि भाई इसी व्यक्ति ने तो आपको टक्कर दिया, इसी की वजह से आप हॉस्पिटल में हैं, आपके पैर फ्रैक्चर है, आपको बेहोशी आ गई थी, और इनको कुछ कहने के बजाय आप इनको देख करके मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं मुस्कुराऊं क्यों नहीं, ये तो कितनी अच्छी बात है कि मैं बच गया। आप लोग नहीं जानते, ये पहले ट्रक चलाता था। ये आदमी जो कल मुझे मोटरसाइकिल पर सवार होकर के टक्कर दिया, वो पहले ट्रक चलाता था। मैं इसलिए खुश हूं कि ये ट्रक नहीं चला रहा था। यदि ये ट्रक चलाता तो मैं एक ही बार में दुनिया से विदा हो जाता, लेकिन मुझे सिर्फ टक्कर ही लगा है और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये क्या है, हमारे सोचने का तरीका। तो ऐसा सोच हम भी अपने लिए बनाएं। कहानियां इसलिए कही जाती है कि इन कहानियों से हम प्रेरणा ले सकें, हम अपने मन को बढ़िया बनाएं, सकारात्मक सोचें, और जीवन में जो होता है ये सोचें कि अच्छे के लिए होता है। जीवन में जब दुख आता है तो हम क्या होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घट रही है। लेकिन हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है, उसके पीछे कुछ शिक्षा होता है, उसके पीछे हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलनी होती है। लेकिन तत्कालिक क्षण हमें बेहद दुख देता है। जैसे कोई पिता हो या कोई माता हो, उनके बच्चे का सिर छूट जाए, उनके लिए कितनी तकलीफ की बात होती है। क्योंकि जिस माँ ने बच्ची को गर्भ में रखी, पाल पोस करके बड़ा की और उनसे उम्मीद लगाई थी, वो यदि दुनिया से विदा हो जाए, स्वाभाविक है उनके दुख का कारण बहुत होता है, उनको असहनीय पीड़ा होती है। लेकिन यदि थोड़ा भी विचार करे कि भाई ये तो जीव यात्री था, मेरे पास आ गए थे एक पुत्री के रूप में, पुत्र के रूप में, अब दुनिया से विदा हो गई, और यदि वो विचार करती है, विवेक करती है, तो वो अपने आप को संसार से पार करा लेती है, वो अपने आप को दुख से मुक्त कर लेती है और सोचती है कि संसार में कुछ नहीं रखा है, भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, ऐसा उनका विचार बनता है। और यदि ऐसा नहीं सोचती है तो जीवन भर दुखी रहती हैं। कितनी ऐसी माताएं हैं जीवन भर रोती हैं कि मेरे बच्चे नहीं रहे। तो दुख मनाने से दुख है और सुख मनाने से सुख है। सुख इसलिए है कि वहाँ से हमें सीख लेना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर रहने वाला नहीं है,
ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे ही गए हैं, हमारे पति गए हैं, कि पड़ोसी गए हैं, माँ बाप गए हैं, हमको भी जाना है। तो जाने वाले हमें सीख देते हैं कि देखो मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी भी बारी है। तो उस जाने वालों से हमें ये सीख लेना है कि हम अपने जीवन को जल्द से जल्द एक नई दिशा दें। तो बात तो मैं ये शुरू की थी कि जैसे गणित में 2 2 4 होता है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में जो सुख और दुख आते हैं ना, वो हमारी अपनी कमाई है और उसको हम टाल नहीं सकते। हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं और हमने जो कुछ बोया है, जो कुछ किया है, वही लौट लौट करके आता है। आज जिम्मेदारी हमारी यही है कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। और कैसे अच्छा बनाएं? जैसे साहब जी सुबह कह रहे थे कि हमने धान बोया था इसलिए धान काटा, गेहूं का फसल नहीं लिया, है ना। और अभी हम सोचेंगे कि हम गेहूं बोए हैं और अब हम सोच रहे हैं कि गेहूं तो बो दिए लेकिन हमें चना चाहिए, तो उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि गेहूं जब कट जाए तब चना का बीज बोएंगे, है ना। ठीक ऐसे ही अनजाने में हमने कितने जन्म, असंख्य जन्म लिए होंगे। हमारा जो जीवन खड़ा है वो ऐसे ही नहीं खड़ा है, इस जीवन के पीछे अनंत जन्म है। अनंत जीवन को पार करते करते आज इस जीवन में आए हैं और हम अपने पूर्व जीवन में कौन कौन सा कर्म किए हैं, क्या किए हैं, कोई नहीं जानते हैं। हाँ, लेकिन इतना अवश्य है कि उस कर्म को इतना अवश्य है कि हमने जो बो दिया भाई वो तो लौट करके आएगा ही, इसलिए सावधानी आज करना है। यदि हम चाह रहे हैं कि हमें चने का फसल चाहिए तो चना बोना पड़ेगा। ऐसे ही हम चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, तो सुख के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ऐसे बीज बोना होगा, दूसरों के साथ दया का, करुणा का, प्रेम का, शील का व्यवहार करना होगा। क्योंकि कहा गया है कि यदि हम किसी के साथ करुणा का व्यवहार करते हैं, दया का व्यवहार करते हैं, तो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हम अपने लिए बीज बो रहे हैं, ये ध्यान होना चाहिए। तो बात यही है कि कुछ सुख और दुख है हमारे व्यवहार से आते हैं, कुछ सुख और दुख है हमारे कर्मों से आते हैं। तो पूर्व में जो बुआई हो चुकी है, जो कर्म कर चुके हैं, आज हम प्रारब्धिक रूप में शरीर में जो सुख दुख आ रहे हैं उसको भोग रहे हैं, उस पर तो हमारा वश नहीं है। लेकिन आगे दुख और दुख ना हो इस पर हमारी स्वस्था है। वो कैसे? अपने कर्मों को सुधार कर। हम अपने कर्मों को सुधार करके हम अपने आने वाले जीवन को सुखमय बना सकते हैं, और यही हमारे वश में है। आज मनुष्य जीवन है और मनुष्य जीवन की सार्थकता यही है कि हम अपने जीवन को सुधार लें, अपने जीवन को अच्छा बना लें, क्योंकि अन्य कोई ऐसा खानी नहीं है जहाँ जाने के बाद हम कुछ कर पाएंगे। अन्य खानी केवल व्यवस्था का जीवन है, वहाँ कुछ भी संभव नहीं है। और मनुष्य जीवन में सारी संभावनाएं हैं, और इसीलिए कहा गया कि सौभाग्य से ये मानव जीवन मिलता है। बड़े सौभाग्य से ये नर्तन मिला, ऐसा संसार के लगभग सभी महापुरुषों ने इस बात को दोहराया है। और गोस्वामी जी भी कहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ही गावा। तो ऐसे मानव जीवन को पा करके हम अपने लिए अच्छा बीज बोएं, अच्छी कमाई करें, और साथ ही साथ अपनी संगत अच्छी रखें और अपने मन को एक सकारात्मक सोच दें। और हमारी सकारात्मक ऊर्जा ही, सकारात्मक सोच ही हमें जीवन में सुख प्रदान कर सकती है। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब हम लोगों के बीच जो चर्चा